सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। चलिए अपन अपना आगे से इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 8 से चालू करते हैं 5.2 के। क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक एपी है उसके अंदर 50 टर्म्स है, उसका थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है, मतलब 50th टर्म 106 है, फाइंड द 29 टर्म। देखो बहुत ईजी है, तुम लोगों को क्या बोला है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d, और 50th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 49d। a प्लस 2d मतलब थर्ड टर्म क्या है तुम्हारा, थर्ड टर्म है तुम्हारा 12, a प्लस 49d कितना है तुम्हारा 106। बस अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके तुम लोग d और a निकाल लेना। d और a निकालने के बाद तुमको पूछा है कि बताओ तुम्हारा 29th टर्म क्या होगा। 29th निकालना मतलब a प्लस 28d, a की जगह अपन ने क्या निकाला 8 निकाला, प्लस 28 इन ब्रैकेट डी की जगह क्या लिख देंगे 2, तो तुम लोगों का जो 29th टर्म होगा वो क्या होगा 64। आया समझ। देखो बहुत ज़्यादा इजी है ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन, इसमें तो तुम लोगों को कुछ करना भी नहीं है, सीधा सीधा तुम लोगों को दो इक्वेशंस बनाने हैं और तुम लोगों को सॉल्व करते जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ ए पी आर 4 and -8, विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। ऐसा बोल रहे हैं थर्ड और जो 9th टर्म है वो तुम्हारा 4 और -8 है, तो बताओ 0 तुम्हारा कौन सा नंबर पे आएगा। ठीक है भाई, तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8 सॉल्व करके d निकाल दिया, a निकाल दिया। अब पूछा है 0 कौन से नंबर पे आएगा। तुम्हारा an दिया है 0, तुमको n ढूंढना है कि क्या है, तो तुम लोग कैसे निकलोगे, 0 इज इक्वल्स टू a कितना 8 प्लस n-1 d क्या आएगा -2। ठीक है, तो 8 प्लस -2n प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2n यहाँ पे चला जाएगा, तो 2n इज इक्वल्स टू 10, तो n इज इक्वल्स टू 5। तो तुम्हारा जो 0 है वो 0 इस सीरीज के अंदर कौन से नंबर पे आएगा, 5th नंबर पे आएगा। समझ आया तुम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। अभी तो इक्वेशन वाला है तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द 17th टर्म ऑफ ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 9। जो 17th टर्म है ना वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो भाई 17th टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 16d। 10th टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 9d, और यहाँ पे प्लस 7 तो आएगा ही भाई, a और सेम है तो ये तो कट ही जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आएगा 7d इज इक्वल्स टू 7, तो d इज इक्वल्स टू 7/7, तो d इज इक्वल्स टू 1। चलो भाई ये तो बहुत ईजी था, क्वेश्चन आ गया, आंसर भी आ गया, वाह। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच टर्म ऑफ ए पी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ऐसा बोल रहे हैं एक ए पी है जो है 3, 15, 27, 39, इसमें ऐसा कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। मतलब ऐसा कौन सा ए एन है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो भाई ए एन कौन सा है मेरे को नहीं पता, तो मैं इसके लिखूंगी a प्लस n-1d इज इक्वल्स टू 54th टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 53d प्लस 132। a और a तो कट हो जाएगा, n ही तो ढूंढना है कि कौन सा टर्म है जो 132 ज़्यादा है, तो n की जगह d की जगह क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई 53 इंटू 12 प्लस 132। अब इसको सॉल्व करेंगे तो तुम लोगों का आएगा n-1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू, इसको प्लस करने के बाद 768। अब ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जगह तो डिवाइड, तो 768 डिवाइड बाय 12 तो आ जाएगा 64, तो n-1 इज इक्वल्स टू 64, तो n इज इक्वल्स टू 65। आया समझ, वापस समझ लो क्या बोला है। ऐसा पूछा है ऐसा कौन सा टर्म है, मतलब ए एन, ऐसा कौन सी वैल्यू है जो 54th वाले टर्म से 132 ज़्यादा है। तो भाई ऐसी कौन सी वैल्यू है, इसका n तो नहीं पता पर इसका a पता है, n-1d पता है, इज इक्वल टू 54th की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस 53d प्लस 132। a और a तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम सीरीज के ही हैं। n-1d, d की जगह 12 आ जाएगा, बस इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा जो n आएगा वो 65। मतलब इस सीरीज में जो ये 3, 15 और इसमें जो 65th टर्म है ना वो तुम्हारे 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। समझे।
चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इंटरेस्टिंग है, मेरे को बहुत इजी लगता है, लोग पता नहीं इसको क्यों टफ मानते हैं कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 2 AP है, दो अलग अलग AP है, एक AP ये है और एक AP ये है, दोनों अलग अलग है। ऐसा बोला इन दोनों का जो D है, मतलब इसका D1, सपोज इसका डिफरेंस D2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो मैंने बोला D1 इज इक्वल्स टू D2, ठीक है। ऐसा बोला है ये सीरीज का जो 99th टर्म है और ये सीरीज का जो 99 टर्म है, तो मैं बोलूँगी ये सीरीज का 99 टर्म मतलब A1 प्लस 99D, और इस सीरीज का नीचे वाले सीरीज का जो 99 टर्म होगा वो A2 प्लस 99D2। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो मैं बोलूँगी ये माइनस ये 100 हो जाएगा। A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D। अब देखो तुम बोलोगे दीदी ये तो D1 और ये D2 है, पर D1 और D2 तो एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, तो प्लस 99 और माइनस 99 कट हो जाएगा, तो तुम्हारा लास्ट में क्या बचेगा, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। अब तुमको क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ उन दोनों के, ये दो सीरीज के जो 1000th टर्म होंगे उनमें क्या डिफरेंस होगा। तो भाई मैं बोलूँगी 1000 टर्म निकाल, तो A1 प्लस 999D1 माइनस A2 माइनस 999D2, राइट। अब ये और ये भी वापस कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये D1 और D2 इक्वल है, तो ये दोनों कट, तो मैं बोलूँगी A1 माइनस A2 किसके बराबर है, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म के। अब मैंने ऊपर A1 माइनस A2 का डिफरेंस कितना निकाला था, 100 निकाला था, मतलब नीचे वाले भी A1 माइनस A2 में कितना आएगा, 100, मतलब जितना डिफरेंस उनके 100th टर्म में था उतना ही डिफरेंस उनके 1000th टर्म में होगा। वापस समझ लो, तुम लोगों ने पहले देखा 100 टर्म से निकाला A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, जब तुम लोगों ने 1000th टर्म निकाला तो 1000 टर्म का तुम्हारा आंसर आ रहा है A1 माइनस A2। अब A1 माइनस A2 की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, 100, मतलब तुम्हारे जितना डिफरेंस 100th टर्म में था उतना ही डिफरेंस तुम्हारा 1000th टर्म में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारा होमवर्क है, वो एग्जाम्पल नंबर 7 के सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा पूछा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से लेके 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं। तो 10 डिवाइड नहीं होता, 4 से 11 डिवाइड नहीं होता, 12 डिवाइड होता है, मतलब ये सीरीज 12 से चालू होगी और कहाँ पे खत्म होगी, 250 तो डिवाइड नहीं होता। 250 को ऐसे डिवाइड करके देखना, 2 रिमाइंडर बचेगा, मैंने बताया था ना, 250 माइनस 2 मतलब जो लास्ट नंबर होगा वो 248 होगा। तो 12 से लेके 248 इतने नंबर तुम्हारे 4 से डिविजिबल है 10 से लेके 250 के बीच में। अब पूछा है टोटल कितने नंबर डिविजिबल है। देखो क्या करोगे, ये जो नंबर है ना ये तुम्हारा an हो जाएगा, इसका तुम लोग n ढूंढोगे ना तो तुम लोगों को पता चल जाएगा इस सीरीज के अंदर टोटल कितने नंबर है। तो मैंने बोला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की जगह क्या लेंगे, 248 इज इक्वल्स टू a की जगह क्या आएगा, फर्स्ट टर्म 12 प्लस n ही तो ढूंढना है, n माइनस 1, d कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, 4 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली 4 का डिफरेंस आएगा। अब इसको सॉल्व करने पे जो तुम्हारा n आएगा ना वो n तुम्हारा आएगा 60, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इजी था, इस क्वेश्चन में भी आई गेस कुछ ज़्यादा नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से समझते हैं। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP इक्वल। ऐसा बोल रहे हैं कि 2 AP है, एक AP ये है एक AP ये है, कौन से टर्म पे आके ये दोनों AP सेम वैल्यू होगी, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है टर्म का कि अगर इसमें भी 6 आ रहा है तो इस वाली AP में भी 6 आएगा। तो चलो देखते हैं। मैं बोलूँगी भाई an और an दोनों को इक्वल बताना है, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। मैं बोलूँगी भाई an, ये वाला an और इसका an सेम आना चाहिए। इसके an की फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, इसके फॉर्मूला भी a प्लस n माइनस 1d। इसका a क्या है 63 प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1 इंटू 2 क्या है 2 क्या है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, और इस वाले का a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 कॉमन डिफरेंस। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो तुम लोगों का जो फाइनली n का आंसर आएगा ना 13th आएगा, मतलब इस सीरीज का जो 13th नंबर होगा और इस सीरीज का जो 13th नंबर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जब भी ऐसा पूछा है ना, दो सीरीज है बताओ कौन से दोनों नंबर सेम होंगे, कौन सा n नंबर सेम होगा, तो तुमको क्या करने का, दोनों का जो इक्वेशन है ना उसको आजू बाजू सामने इक्वल्स टू में लिख देने का, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी, अगेन इसके अंदर मेरे को ज़्यादा कुछ लगा नहीं। डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, उसका थर्ड टर्म इज 16, 17 टर्म एग्जिट फिफ्थ टर्म बाय 12। थर्ड टर्म क्या दिया है 16, मतलब a प्लस 2d 16 दिया है। ऐसा बोला है उसका जो 7th टर्म है ना, उसका जो 7th टर्म है ना
उसके फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो सेवन्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू, फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d प्लस 12। अब a कैंसिल, 4d यहाँ पे आ जाएगा, 6d में से माइनस, तो 2d इज इक्वल्स टू 12, तो d इज इक्वल्स टू 6। तुम्हारी d की वैल्यू 6 आ गई, तो d को अब इसके अंदर पुट कर दो, तो तुम लोगों को a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 16, तो a इज इक्वल्स टू 4। तुम लोगों को d मिल गया, तुम लोगों को a मिल गया। अब तुम लोगों को 3 टर्म्स निकालने को बोला है, तुमको AP निकालने को बोला है। तो a1 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a2 मतलब a प्लस d मतलब 6 प्लस 4, a3 मतलब a प्लस 2d मतलब 16। इस तरह से तुम लोगों को AP निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क रहेगा, क्यों, क्योंकि वो इलस्ट्रेशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 जैसा है। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, नहीं आए तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ AP इज 24। ऐसा बोल रहे हैं एक AP है, उस AP का जो फोर्थ टर्म है और जो एट्थ टर्म है उन दोनों को प्लस कर दूं तो मुझे मिलेगा 24। और ऐसा बोला है अगर मैं उसके सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म को प्लस कर दूं तो मुझे मिलेगा 44। अब फोर्थ टर्म की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, और एट्थ टर्म की जगह a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24। और यहाँ पे सिक्स टर्म की जगह लिखेंगे a प्लस 5d, और यहाँ पे 10th टर्म की जगह a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। अब इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा लास्ट इक्वेशन आएगा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। कैसे, देखो ये सारा जो 2, 10 और 24 तीनों है ना 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी ये देखो पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है। तुम लोग चाहो तो ये दोनों इक्वेशन को भी ले सकते हो डायरेक्टली एलिमिनेट करने के लिए। मैंने इसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन आया ना उन दोनों को एलिमिनेट करके d और a की वैल्यू निकाल दी, d और a की वैल्यू आ गई। उसके बाद तुम लोगों को सीरीज निकालने को बोला है, वो तो तुम निकाल ही सकते हो भाई। a1 इज इक्वल्स टू a तो माइनस 13, a2 इज इक्वल्स टू a प्लस d, तो a कितना है माइनस 13 प्लस 5 मतलब 7, a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, ठीक है। तो माइनस 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब माइनस 3, ठीक है। इस तरह से तुम लोगों का पूरा आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है, तो भी मैंने कर दिया कि एक सुभा राव है, उन्होंने 1995 में 5,000 की साथ अपनी सैलरी, जिनकी 5,000 की सैलरी है, वो ज्वाइन किया उन्होंने एक जॉब। वहाँ पे उनको हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। तो पूछ रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है वो कौन से ईयर में 7,000 हो जाएगी। मतलब मेरे को AN दिया हुआ है 7,000 और इसका मुझे N पूछा है, तो मैं लिखूंगी AN इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। AN की जगह 7,000, a की जगह 5,000 प्लस n माइनस 1d, ये तो निकालना है, इंटू d कितना हो जाएगा 200 का डिफरेंस इंटू 200। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11। बहुत ज़्यादा इजी, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 20 सेम तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 जैसा है। वहाँ पे रामकली है, उन्होंने पहले वीक में 5 रुपये सेव किए, फिर उन्होंने अपनी सेविंग 1.75 से बढ़ाते जाए। उनमें भी पूछा है कि भाई उनकी सेविंग कब 20.75 पहुँचेगी। मतलब ये तुमको AN दिया हुआ है, इसका अपन को N निकालना है। तुमको ये तो समझ आता है ना कि भाई अगर कोई नंबर दिया हुआ है, कोई वैल्यू दी हुई है तो वो AN है। मतलब कोई वैल्यू दी हुई है, कोई वैल्यू दी हुई है तो वो AN है, और कोई नंबर दिया है कि 5th, 6th, 7th तो मतलब वो N है। तो ये डिफरेंस में कंफ्यूज मत होना। ये जब मैं क्वेश्चंस मैंने थोड़े फटाफट करवाया क्योंकि मेरे को ये एक्सरसाइज पर्सनली बहुत इजी लगती है। स्टिल किसी को कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर देना।